आज हम हमारे इंग्लिश की किताब का चौथा लेसन 1.4 बिग डेटा बिग इंसाइट्स की स्टडी करने जा रहे हैं। इस लेसन के टाइटल को, इस सबक के टाइटल को अगर देखें हम तो इसके टाइटल में ही जो है इसके मतलब को बताया गया कि ये जो सबक है ये डेटा के बारे में, डाटा के बारे में है। बिग डेटा मतलब ये कहा जा रहा है कि डाटा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है डाटा। बिग इंसाइट्स मतलब जो है उस जो डेटा है उसको बहुत गौर व फिक्र से सोचना। इंसाइट्स का मतलब बहुत डीप थिंकिंग करना, और डीप थिंकिंग से गहराई से सोच कर उस पर प्रोसेस करना। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो टाइटल है इसमें ये बताया गया है कि जो बिग डेटा है, डेटा जो है बहुत बिग है, बहुत बड़ा होता है डेटा, तो उसको किस तरीके से जो है वो गहराई से सोचकर उसको प्रोसेस किया जाता है। इंसाइट्स मतलब उसमें जो है उस डेटा को गहराई से सोचकर, उस डेटा को जो है गहराई से सोचकर उसको किस तरीके से अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो ये टाइटल में बताया गया है। इसकी कोई राइटर नहीं है। बिग डेटा बिग इंसाइट्स। व्हाट इज बिग डेटा? बिग डेटा यानी बड़ा डेटा किसे कहते हैं, ये बात यहाँ पर बताई गई। देखिए, देर इज़ अ रेवोल्यूशन इन द लाइफ ऑफ देर इज़ अ रेवोल्यूशन इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल विच हैज़ बिन अफेक्टेड बाय बिग डेटा। यानी हमारी जो लाइफ स्टाइल है ये बिल्कुल अफेक्ट हो चुकी है, उस पर असर हो चुका है बिग डेटा की वजह से। Our food habits, our health care, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees। मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है, ऐसा ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ पर बिग डेटा का असर नहीं होता है। यानी ये कहा जा रहा है कि हमारे ज़िंदगी के हर एक हिस्से को, यानी हमारी ज़िंदगी की हर एक चीज़ को बिग डेटा ने मुतासर किया है। फिर वो फूड हैबिट्स रहने दीजिए, खाने के बारे में रहने दीजिए, हेल्थ केयर, सेहत के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, साइंटिफिक परसूट्स यानी साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं, इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं, उसके बारे में। द मैसिव डेटा अवेलेबल विथ अस कैन रियली वर्क वंडर्स। वो कह रहे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो मैसिव डेटा है, बहुत बड़ा, मैसिव मतलब बहुत बड़ा जो डेटा है वो क्या करता है, वंडर्स क्रिएट करता है। वंडर्स मतलब एक सरप्राइज क्रिएट करता है। यानी इस बिग डेटा के वजह से जो है हमें बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। ये हमारी ज़िंदगी को जो है बदल देता है। फ्रेंड्स, डू यू नो दैट फ्रेंड्स डू यू नो व्हाट हैपन्स व्हेन वी like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases और watch videos। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि दोस्तों, जब हम जब हम कोई पोस्ट को लाइक करते हैं फेसबुक पर, या फिर कोई जो है पोस्ट को शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, या किसी वेबसाइट पर जाते हैं, विजिट करते हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर किसी वीडियोस को देखते हैं, तो क्या होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। यस, वट एवर एक्टिविटी वी डू ऑनलाइन इज रिकॉर्डेड, मॉनिटर्ड एंड एनालाइज्ड। ये कहा जा रहा है कि जो भी एक्टिविटी ऑनलाइन, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, उसको कहीं ना कहीं जो है रिकॉर्ड किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, मतलब उसे कंट्रोल किया जाता है, और उसको एनालाइज किया जाता है, मतलब उसका एनालिसिस किया जाता है। सो अ ह्यूज amount of data is collected. Let me give you an idea of how huge the data might be। वो कह रहे कि डेटा कितना बड़ा हो सकता है। बिग डेटा कैन बी पीटाबाइट्स और एक्साबाइट्स। पीटाबाइट्स और एक्साबाइट्स का मतलब यहाँ पर बताया गया है। पीटाबाइट्स यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन, यानी 1000 मिलियंस के बराबरी का डेटा होता है। या फिर एक्साबाइट्स यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्विंटिलियन, यानी लाखों करोड़ों जीबी तक का जो है ये डेटा रह सकता है। कंसिस्टिंग ऑफ बिलियंस टू ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल।
ऑल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, ये जो अलग अलग सोर्सेज से ये डेटा जमा होता है, वेब, सेल्स, कस्टमर कॉन्टैक्ट सेंटर, सोशल मीडिया, मोबाइल डेटा एंड सो ऑन, ये अलग अलग जो सोर्सेज से ये डेटा जमा होता है। The data available to industries and companies is enormously increasing volume, variation, velocity, veracity and value। ये कहा जा रहा है कि जो डेटा जो है, जो डेटा इंडस्ट्रीज और कंपनीज में अवेलेबल है, जो डेटा इंडस्ट्रीज और कंपनीज में अवेलेबल है, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। Such a big data is easy to obtain but so massive that it changes the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible। यानी ये कहा जा रहा है कि जो बिग डेटा है, इस बिग डेटा को एनालाइज भी किया जा रहा है, एनालिटिक्स भी किया जा रहा है, मतलब इसका जो है बारीकी से एनालिसिस भी किया जा रहा है कि ये जो एनालिसिस पहले पॉसिबल नहीं था, और इसी एनालिसिस को क्या कहा गया है, इनसाइट्स कहा गया है। इनसाइट्स यानी बहुत जो है गहराई से गौर व फिक्र इस पर की जा रही, डीप थिंकिंग की जा रही है, जो पहले नहीं की जाती थी। बिग डेटा एनालिटिक्स इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लार्ज एंड वेराइड डेटा सेट्स और बिग डेटा टू अनकवर इंफॉर्मेशन। और ये जो प्रोसेस है, ये कैसी प्रोसेस है इनसाइट्स की, ये जो एनालिसिस की बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है। टू टू अनकवर इंफॉर्मेशन, तो हम जो है इस बिग डेटा को एनालाइज करके कोई जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सच एज hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preferences। With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages, hence all the industries are trying to reap the maximum benefit from it। तो हम ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज या कंपनीज के पास ये बिग डेटा है, तो वो जो इंडस्ट्रीज है और वो कंपनीज है, इससे मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। Many industries have advanced by miles from their competitors। और जो इंडस्ट्रीज जिसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, तो वो डेटा का इस्तेमाल करके वो कंपनी क्या करती है, किसी दूसरे कंपनी को जो है पीछे छोड़ देती है और आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी या जिस इंडस्ट्री के पास ज़्यादा डेटा है, तो वो कंपनी हमेशा आगे रहती है। इट्स इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी नहीं कहा, ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिर्फ डेटा का अमाउंट यानी उसकी जो मकदार, उसकी जो क्वांटिटी, वही अहम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो डेटा है, डेटा का सिर्फ अमाउंट यानी मकदार या उसकी क्वांटिटी अहम है, ऐसा नहीं है, बट व्हाट द ऑर्गेनाइजेशंस डू विद द डेटा इज व्हाट मैटर्स। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बड़ा डेटा रहना ये कोई अहम बात नहीं है, यानी बड़ा बहुत ज़्यादा डेटा रहना, है ना, डेटा की जो मकदार बहुत ज़्यादा रहना, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहना, ये कोई अहम बात नहीं। तो अहम बात क्या है कि उस डेटा को किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है। तो ये प्रोसेसिंग का काम कौन करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और कंपनीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूजेस ऑफ बिग डेटा, यानी बिग डेटा के यूजेस यहाँ वन बाय वन बताए जा रहे हैं। पहला है लोकेशन ट्रैकिंग। लोकेशन को ट्रैक करने के लिए, जोग्राफिकल लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बिग डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। बिग डेटा हैज़ बीन यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस। एग्जैक्ट लोकेशन प्लेस का हम ट्रैक कर सकते। योर जीपीएस ग्लोबल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, योर जीपीएस एंड गूगल मैप्स मेक यूज़ ऑफ बिग डेटा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो बिग यानी गूगल मैप्स के अंदर जो अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, इसके अंदर जो गूगल मैप्स होते हैं या जो जीपीएस होता है, तो ये जीपीएस या गूगल मैप्स किसका इस्तेमाल करता है, बिग डेटा का इस्तेमाल करता है। किसके लिए, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए। विथ जोग्राफिक positioning and radio frequency identification sensors we get the real time data about traffic। अब हमें रियल टाइम डेटा मिलता है ट्रैफिक के बारे में, कंजेशन ऑन अ पर्टिकुलर रूट, और किसी रूट पर यानी
किसी रास्ते पर, किसी रोड पर ट्रैफिक कितना कंजेस्टेड है, कितना भीड़ है, इसका भी हमें मालूमात मिलती है। इंफॉर्मेशन इफ़ द रूट इज़ क्लोज्ड और इफ़ इट इज़ वन वे रूट, इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें जीपीएस और गूगल मैप्स की वजह से कि जो रूट है, वो जो रास्ता है वो क्लोज्ड है, वो बंद है या वन वे रूट है। अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट प्रोन एरियाज, यानी जीपीएस या गूगल मैप से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि भाई को एक्सीडेंट वाला इलाका कौन सा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो ये हमें ट्रैवलिंग करते वक्त, सफ़र करते वक्त जो है बहुत यूज़फुल होते हैं। यू कैन प्लान योर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल टाइम एंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो इससे जो है हम हमारे ट्रैवलिंग का प्लान कर सकते हैं और हमारे जो गुड्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने के बारे में भी प्लानिंग कर सकते हैं। इफ़ यू हैव ordered something online, you can track the location of your goods in transit। और अगर हम कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं, तो हम उसके लोकेशन को, उस चीज़ के लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये भी इसी की वजह से होता है, बिग डेटा की वजह से। यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ द गुड्स, और आप इसका भी ट्रैक कर सकते हैं कि जो चीज़ का ऑर्डर आपने दिया है उसकी कंडीशन कैसी है। This has immensely helped the logistics companies to reduce risks in transport, improve speed and reliability in delivery। तो जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, लॉजिस्टिक्स कंपनी मतलब ऐसे कंपनीज जो पार्सल्स को जो है थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट वर्ल्ड, यानी ऐसे कंपनीज मौजूद है जो थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट वर्ल्ड जो है अलग अलग पार्सल्स को क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उनको क्या कहा गया है, लॉजिस्टिक्स कंपनीज कहा गया है। तो ये क्या करते हैं, ये लॉजिस्टिक्स कंपनीज, ये बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स कंपनीज क्या करते हैं, इस बिग डेटा को इस्तेमाल करके जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है उसके रिस्क को कम करते हैं, उसकी मुश्किलात को कम करते हैं, उसके ख़तरात को कम करते हैं और उसमें आने वाले परेशानियों को कम करते हैं। रिस्क मतलब उसमें आने वाली परेशानियों को कम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में आने वाली परेशानियों को कम करते हैं, इम्प्रूव स्पीड को इम्प्रूव करते हैं बिग डेटा की वजह से, और रिलायबिलिटी इन डिलीवरी मतलब जो है वक्त पर एक्यूरेटली जो है पार्सल्स को डिलीवर किया जाता है, बिल्कुल एक्यूरेटली डिलीवर किया जाता है, उसको उसमें डिले या देरी नहीं की जाती है। ये क्यों होता है, ये बिग डेटा की वजह से होता है। सेकेंड जो यूज़ बताया गया है, अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न। वेदर यानी मौसम के पैटर्न के बारे में, मौसम के जो है जानकारी के अंदर भी जो है बिग डेटा का इस्तेमाल होता है। देयर आर वेदर सेंसर्स एंड सैटेलाइट्स सेटअप ऑल अराउंड द ग्लोब। इस ग्लोब के अतराफ में जो है वेदर सेंसर्स लगाए गए और सैटेलाइट्स लगाए गए जिसके ज़रिए हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज कंटिन्यूसली बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम देम, और बहुत बड़ा डेटा जो है इन वेदर सेंसर से और सैटेलाइट से हमें नीचे जो है अर्थ पे भेजा जाता है, जिसे हम जमा करके रखते हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। इससे हम मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसकी फोरकास्ट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि वेदर किस तरीके से रहेगा। वेदर पैटर्न्स गिव अस वार्निंग्स ऑफ द इम्पेंडिंग नेचुरल कैलामिटीज। इम्पेंडिंग मतलब बताया गया, इम्पेंडिंग अबाउट टू हैपन मतलब ऐसी चीज़ जो थोड़े वक्त से होने वाली है, यानी ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई वाक़या जो थोड़ी देर में होने वाला है, थोड़े वक्त के बाद होना है, ऐसा कोई वाक़या या ऐसी कोई चीज़ जो थोड़े वक्त के बाद होने वाली है, उसे इम्पेंडिंग कहा जा रहा है। तो ऐसे इम्पेंडिंग जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ को, यानी जो कैलेमिटीज़ ग्रेट बताया गया, कैलेमिटीज़ का मतलब ग्रेट एंड ऑफन सडन डैमेजेस और डिस्ट्रेसेस। जो आफतें हैं, कुदरती आफतें जो है, जो थोड़े वक्त में या थोड़ी देर में जो है आने वाली है, तो इसका अंदाज़ा आम आवाम तक दे दिया जाता है, इसकी जानकारी, इसकी वार्निंग आम आवाम तक दे दी जाती है। ये क्यों होता है, ये बिग डेटा से होता है। और ये बिग डेटा कहाँ से मिलता है हमें, वेदर सेंसर से मिलता है और सैटेलाइट से मिलता है। तो ये नेचुरल कैलामिटीज़ कौन कौन से है, देखिए, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, सुनामीज। नेसेसरी प्रिपरेशंस टू कॉम्बैट देम कैन बी मेड वेल इन एडवांस। और हमें अगर इसकी पहले से ही जानकारी मिल जाती है, अगर हमको पहले से ही इनकी जानकारी अगर मिल जाती है, तो हम
इससे लड़ने के लिए पहले ही तैयार रहते हैं। कॉम्बैट का मतलब जो है फाइट करना, लड़ना, तो हम इससे लड़ने के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं पहले ही। वी कैन स्टडी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी जो है हम स्टडी कर सकते हैं। प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर, और जो नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि पानी, इनकी अवेलेबिलिटी यानी ये पानी कहाँ कहाँ मिल सकता है, इसकी भी जानकारी हमें इस बिग डेटा से मिलती है। तीसरा यूज, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज।